हेलो दोस्तों, आज 27 अप्रैल है और आज का चार्ट एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या देखना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसके बाद में जो हमारा प्राइस एक्शन का स्ट्रेटजी है उसको देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पिछले दिन का हमारा ये जो लो था ये ब्रेक हुआ था, लेकिन इसके बाद में अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो हम लोग यहाँ पर सेल साइड में जा सकते थे, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। इसने ओपन हुआ मार्केट यहाँ से और यहाँ पर गया और यहीं पर आकर क्लोज दिया। उसके बाद में फिर ये एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना। तो यहाँ पर पहले तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, क्योंकि इस बार हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से मार्केट एनालिसिस करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक लंबे टाइम से ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। इस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए मार्केट को पहले 2-3 प्रयास करने ही पड़ते हैं, उसके बाद में जाके मार्केट प्रयास कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फिर टेस्ट किया इस लेवल को और इस बार में टेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर से बाद में जाके ये ऊपर जा पाया। तो यहाँ पर देखेंगे, इसके पहले हम लोग अपना स्ट्रेटजी टेस्ट करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हर बार कि किस तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से क्या होगा कि हम लोग एक बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे अगर ये हमको पता होगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से रीटेस्ट हुआ मार्केट और फिर से फेल हुआ। जब यहाँ पे फेल हुआ तो क्या करना था आपको, यहाँ पे कहीं पे सेल करना था। सेल करने के बाद में आपको दिखा होगा मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन अपना जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे कहीं पे उसने वो ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर एक अच्छा सा आपको पैसा मिला होगा। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये एक और हमारा यहाँ पे बाइंग सेटअप भी रहता है। बाइंग सेटअप में अगर हम बात करें, यहाँ पर भी एक बाइंग सेटअप बना था, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर भी बना था, लेकिन यहाँ से देखिए मार्केट सीधे नीचे आ रहा था, इसलिए यहाँ पर हम लोग सेल कर दिए थे। तो बाय तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि बाय का कोई ऑप्शन ही नहीं था, यहाँ से सिर्फ एग्जिट कर सकते थे। तो यहाँ पर अपने को अपने स्टॉप लॉस तक रुकना था। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहीं पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ एक ग्रीन और एक रेड, यहाँ पर भी ग्रीन है। तो यहाँ से कहीं से मार्केट फिर से बुलिश हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर टेस्ट करके फिर यहाँ तक गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं आप क्या बताना चाहता हूँ कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल बनता है, उस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद में मार्केट बुलिश हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं मार्केट बुलिश हुआ और कहीं पे अपना लो ब्रेक हुआ। ये लो बना था, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो चुका था। तो ये बाई सेटअप यहाँ पर बना था। बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखना कि अभी अपना ये लो था, ये लो ब्रेक हुआ है क्या, यहाँ पर इसके नीचे कहीं क्लोजिंग हुई नहीं हुई। ये एक लो था, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, ये एक लो था, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग हुई नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाई ब्रेक हुआ। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, दो ग्रीन और एक रेड के बीच का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट मिला आपको 850 से लगा के कम से कम 975 तक का, यानी कि 100-125 पॉइंट आराम से आपको यहाँ पर मिला। उसके बाद और आगे देखते हैं मार्केट में। यहाँ पर देखना, अभी मैं लो मार्क करता हूँ, ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ था, इसके नीचे क्लोजिंग भी दी इसने, लेकिन मार्केट यहाँ पर अपने को फेल करके ऊपर निकल के अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्योंकि यहाँ पर एक बाइंग सेटअप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बाइंग सेटअप बना था ये वाला, और यहाँ पर भी बाइंग सेटअप में भी अपने को फेल करके यहाँ पर नीचे आ गया। तो यहाँ पर कहीं पे एक फेलियर हुआ था अपना। अगर हम लोग यहाँ का स्टॉप लॉस रखते तो भी फेल होने ही वाला था। तो इसमें अभी हम लोग एक कदी स्टॉप लॉस तो अपने को लेना ही पड़ेगा। फिर यहाँ से देखेंगे, फिर से मार्केट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से फिर से एक बाई सेटअप मिला है। आपको पता है ये फिर से बाई सेटअप मिला है 925 के आसपास। तो ये 43-25 के 100 पॉइंट आपको यहाँ पर मिला होगा आसानी से। तो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे समझ में आने लगेगी अगर आप कोशिश करेंगे तो।
अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप का दिमाग लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। देखिए ये एक लाइन में यहाँ पर खींच देता हूँ, यहाँ पर देखना ये पूरा पूरा सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर आता है मार्केट, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए मार्केट में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो अपना पिछला वाला जो स्विंग लो है वो ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता है। वो ब्रेक करेगा तभी जाके मार्केट, देखिए एक स्विंग लो यहाँ पर था, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करता तो मार्केट सेल साइड में जा सकता था। एक स्विंग लो यहाँ पर था, इसको भी ब्रेक नहीं किया कभी, और यहाँ पर भी था, इसको भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर भी स्विंग लो था, इसको भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर भी था, इसको भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर भी था, इसको भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, कभी भी इनको ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट। मतलब मार्केट किस रेंज में, मार्केट सीधे सीधे बाइंग में है। तो बाइंग में है तो मार्केट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सेल साइड का हमारा ट्रेड होना ही नहीं चाहिए। अगर मार्केट का लॉन्ग व्यू बाइंग है तो हमको सेल साइड में ट्रेड लेना ही नहीं है। तो इसी तरह से आप एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर देखना ये लो ब्रेक हुआ क्या, ये लो ब्रेक हुआ, ये लो यहाँ पर ब्रेक हुआ था, उसके बाद एक अच्छा सा मूव आपको मिला। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है कि आप सेल कर रहे हो। अगर आप टाइम पे, अगर इस मार्केट में आप बुलिश मार्केट में जो कि बाइंग मार्केट है उसमें अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो अपना पिछला वाला लो, स्विंग लो, कौन सा लो, स्विंग लो ब्रेक कर रहा है क्या। अगर वो ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो फिर आपको वहाँ पर थोड़ा सा समझदारी से प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। बिना कमेंट के मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में, तो इसलिए प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा।